श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, ये 7 बातें हमेशा छुपा कर रखना। महाराज, कई बार हम अपने दिल में बहुत सारी बातों को छुपा कर रखते हैं और मन में बोझ होने के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर अपने मन की बात दूसरों को बताएंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। महाराज, अगर आप लोग भी अपने मन को हल्का करने के लिए बाहर वालों को अपने दिल की बात बता देते हैं तो आज से ही सावधान हो जाए, क्योंकि आज इस ज्ञान में सबसे पहली बात यही है कि कभी भी आपको अपने मन की बात, दिल की बात बाहर वालों को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। महाराज, हमेशा ध्यान रखो, जिस तरीके से सोना तिजोरी में बंद रहता है उस तरीके से कुछ बातें हमारे मन में ही रहे तो वह बातें हमारे जीवन को धन्य बना देती है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है और जो इस कला को सीख लेता है वह बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए महाराज, आज हम आपको वह 7 बातें बताएंगे जिन्हें अगर आप लोगों ने छुपा लिया तो आपके जीवन की परेशानियां दूर दूर तक आपको परेशान नहीं करेंगी। महाराज, सबसे पहली बात, अपने घर परिवार की परेशानियां या दिक्कतें आप किसी भी बाहर वाले को, व्यक्ति को ना बताएं। चाहे आपका झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे अपने घर से बाहर मत जाने दो, क्योंकि ऐसा करने से अगर तुम ये सोचते हो कि बाहर वाला तुम्हारी दुख तकलीफों को समझेगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पर वह तुम्हारी इस परेशानी का फायदा जरूर उठाएगा। महाराज, घर का झगड़ा अगर बाहर जाता है तो वह घर की नींव डगमगा देता है, संबंधों का मन मिट जाता है। इसलिए हालात कितने ही क्यों ना बिगड़ जाए, अपने घर की निजी बातें अपने घर में ही रखो, क्योंकि बाहर वाले आपके जले पर नमक ही छिड़कने का काम करते हैं। महाराज, दूसरी बात, कभी भी किसी को भी अपने धन का खुलासा किसी बाहर वाले के सामने नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है उसका बखान किसी को मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। महाराज, धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। अगर आप धन की दिखावट करते हैं तो आपको चोरों और जलने वालों से कोई नहीं बचा सकता। महाराज, आपने कभी किसी अमीर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बखान करते नहीं देखा होगा, क्योंकि वह जानते हैं जहां अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के बारे में पता लगा तो लोगों के मन में उनकी संपत्ति को लेकर लोभ और संकट आ सकता है। अगर किसी को गलती से पता लग गया कि तुम्हारी अच्छी आमदनी हो रही है तो लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे और कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ लोग तुमसे निंदा करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। महाराज, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है, और अगर बाहर वाले को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो तुम्हारी मन की शांति भी वह छीन लेंगे। महाराज, अब तीसरी बात कि अपनी भविष्य की योजनाएं बिल्कुल गुप्त रखो। आजकल हमने देखा है कि कई सारे लोग अपनी योजना बनाकर उसे सब में बता देते हैं और फिर उनकी वह योजना कभी सफल ही नहीं हो पाती। जैसे आपके मन में कोई नई योजना आई है, आपको व्यापार शुरू करना है, नौकरी बदलना है, इन बातों को तब तक किसी से मत कहो जब तक कि आपका वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना आपकी योजना का सम्मान करेगी और ना आपकी असफलता की जिम्मेदारी उठेगी। महाराज, अब चौथी बात यह है कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। आप लोग जब भी अपनी कमजोरी किसी बाहर वाले व्यक्ति को बताते हो तो उस दिन से तुम अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो। महाराज, अगर आप लोग किसी को भी अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बताते हैं तो महाराज अपने अक्सर तब तक साथ देते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो तुमसे दूर हो जाते हैं या तुम्हारी पीठ पर वार करते हैं। इसलिए महाराज, कभी भी अपने डर को, अपनी तकलीफों को, अपने पुराने घाव को किसी बाहर वाले को मत बताओ, अपने चेहरे पर मत आने दो, उसे अपने भीतर ही संभाल कर रखो और उन्हीं को अपनी ताकत बनाओ। महाराज, पांचवी बात यह है कि कभी भी अपने दान का बखान मत करो। महाराज, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग दान करते हैं तो उस दान को वो लोगों में बोलकर बताते हैं कि हमने ऐसा दान किया, पर महाराज, जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन करता है। महाराज, कभी भी अगर आप किसी की मदद करते हो
तो ये बिल्कुल मत सोचो कि उस मदद को ये दुनिया वाले नहीं देख रहे तो लोगों को कैसे पता लगेगा। दान सिर्फ भगवान को ही बताना चाहिए, दुनिया के लोगों को नहीं। तुम आज जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर रहे हो या दान कर रहे हो, वह तुम्हें आगे चलकर जरूर वापस मिलेगा। पर अगर वही दान तुम दिखावा करके कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो उसे दान का तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। महाराज, अब छठवीं बात यह है कि कभी भी अपनी अपमान और हार की कहानी दूसरों को मत सुनाओ। महाराज, यह बात बिल्कुल सच है कि जीवन में सभी लोग कभी ना कभी अपमान झेलते हैं और हार का सामना भी करते हैं, लेकिन उस अपमान और हार को बार बार अपनी जुबान पर लाना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। महाराज, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत बना लो, उसका ढोल सब जगह मत बजाओ, क्योंकि दुनिया चतुर है। वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी और हंसी बनाएगी। महाराज, कभी भी हारो तो किसी से मत कहो, बस चुप रहो और अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनकर अगली बार जीत कर दिखाओ। महाराज, अब सातवीं बात यह है कि कभी भी अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा किसी के सामने मत रखो। महाराज, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है, और जो अपना मन दूसरों के लिए खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है, क्योंकि यहाँ पर लोग तुम्हारी कमजोरी पता लगा लेते हैं। महाराज, कभी भी अपने माँ के इमोशंस किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आती हैं तो उनका मन घट जाता है। इसलिए इन बातों को अपने में ही सहेज कर रखो और उन्हें ही अपनी ताकत बनाओ। महाराज, हर रिश्ते में भले प्रेम हो, पर कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें गुप्त ही रखना सही होता है, चाहे आपका कोई कितना ही खास क्यों ना हो। इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो और किसी को मत बताओ, और हम आशा करेंगे कि आप इन 7 नीतियों का ध्यान भी रखेंगे और अपने जीवन में इनका पालन भी करेंगे। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज